गाइस, वेलकम टू मंजिल। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी एडवाइस और सजेस्ट करूंगी जिसकी वजह से आपका जो है माइंडसेट जो है वो क्लियर हो जाएगा कनाडा की तरफ वीज़ा अप्लाई करने का। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हम कनाडा के बारे में बात क्यों कर रहे हैं। तो राइट नाउ हमारा मेन फोकस है क्यूबेक एंड आउट ऑफ क्यूबेक, क्योंकि वी ऑल नो कि मई और जून इनटेक जो है वो रिसेंट चल रहा है और जिन बच्चों ने अप्लाई करना है वो अभी भी अप्लाई कर रहे हैं एंड सितंबर के लिए भी प्रोसेसिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। एंड नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स की जो लाइफ है वो इनके ऊपर डिपेंड है कि हमारे वीज़ास कब आएंगे, रिजल्ट्स कब आएंगे, क्योंकि कोविड-19 की वजह से काफ़ी टाइम तक उनको होल्ड में रह चुके हैं। बट यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है कि जिन बच्चों ने प्रोफाइल्स अपनी जो है वो लॉन्च करवानी है, उनका एक मेन क्वेश्चन है कि क्या हम क्यूबेक में अप्लाई करें या आउट ऑफ क्यूबेक ही अप्लाई करें, क्योंकि वी ऑल नो क्योंकि हाउ अफोर्डेबल एंड फ्लेक्सिबल क्यूबेक इज, कि कैसे हम अपने पीआर पॉलिसीज एंड वाइस वर्सा हम लॉ यूनिवर्सिटीज या फिर जो भी हमारे लॉ कॉस्टिंग वाले कॉलेजेस से एडमिशन लेके एक अपनी फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। इसी दौरान अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पे हमें कॉल भी कर सकते हैं या हमें डायरेक्ट इंक्वायरी के लिए अप्रोच भी कर सकते हैं बाय विजिटिंग आवर ऑफिस। फिर यहाँ पे मैं आपको क्लियर करूंगी कि क्या आप अपने आप को प्रिपेयर करें क्यूबेक के लिए, उन बच्चों के लिए जो कंफ्यूज हैं कि हम क्यूबेक में अप्लाई करें या आउट ऑफ क्यूबेक अप्लाई करें। सो गाइज, यहाँ पे प्रेजेंट सिनेरियो की क्लैरिटी मैं आपको दे देती हूँ। जिन 10 कॉलेजेस के हमारे जो कैश लेटर्स थे, सीएक्यूज थे वो कैंसिल हो गए थे या फिर पोस्टपोन्ड हो गए थे, होल्ड हो गए थे, उनका 31 मार्च को जो बाउंड्रीज थी वो हमें पता लगनी थी कि क्या उनकी इंक्वायरी एक्सटेंड होंगी या फिर हमें रिजल्ट आएंगे। एंड फॉर द गॉड सेक हमारी जो इंक्वायरीज है वो एक्सटेंड नहीं हुई और हमें रिजल्ट्स का वेट करने के लिए अप्रैल मंथ दिया गया। और अगर हमने रिजल्ट्स का वेट किया तो कुछ रिजल्ट्स देखने को मिले, वो भी रिफ्यूजल किए, उसके बाद फिर पॉज हो गया ड्यू टू हॉलीडेज। और इसके ऊपर एक पूरी की पूरी वीडियोस बनी हुई है, आप वो भी चेक कर सकते हैं। सो एनी हाउ, जो भी है हॉलीडेज में जो भी रिजल्ट्स बिल्कुल रुक गए थे, जो हमने एक्सपेक्टेशन दी थी कि हमारे रिजल्ट्स आएंगे क्यूबेक को लेकर, वो हमें देखने को नहीं मिले। बट फिर भी इनकी एम्बेसी की तरफ से ये डायरेक्ट अप्रोच नहीं है, एक इनडायरेक्ट उन्होंने अपडेट दिया है कि माइट बी 6 अप्रैल के बाद जो है वो रिजल्ट की फ्रीक्वेंसी या स्पीड जो है वो फास्ट कर देंगे। सो यही बात रहेगी कि 6 अप्रैल के बाद हमें पता लगेगा कि हमारे रिजल्ट्स किस तरह से आ रहे हैं और किस तरह से हमें जो है क्यूबेक के लिए फॉलो अप करना पड़ेगा। बट यहाँ पे जिन बच्चों ने सितंबर या जून इनटेक के लिए अप्लाई करना है वो इसी बात को लेकर कंफ्यूज है कि क्या हम इसमें अप्लाई करें या ना अप्लाई करें। सो पहले एडवाइस तो ये है कि जिन बच्चों को डर लग रहा है इन कॉलेजेस के सीएक्यू को लेकर, वो अपना डर बिल्कुल निकाल दें। अभी सीएक्यूज का कोई भी इंक्वायरी सिस्टम या फिर स्टॉपेज बैरियर जो है अभी नहीं लगा है, सारे कॉलेजेस राइट नाउ सेफ हैं। एंड उसके बाद सेकंड एडवाइस मैं आपको ये दूंगी कि अगर आपने क्यूबेक के लिए अप्लाई भी करना है, सो वेट फॉर अ वाइल। आप एक बार ट्रेंड जो है वो वॉच कर लीजिए कि किस तरह से जो ट्रेंड है वो चलेगा, किस तरह से रिजल्ट्स आएंगी और कैसे हमें जो है एप्लीकेशन लॉन्च करनी पड़ेगी। क्योंकि क्यूबेक की फाइल्स जो है वो काफ़ी स्टूडेंट्स की पेंडिंग है। अगर मैं उसका नंबर आपको बताऊं तो मैं आपको डायरेक्टली बता देती हूँ कि 10,000 बच्चों की फाइल जो है वो पेंडिंग है। उनके इन कुछ दिनों में स्टेटस अप डाउन हुए थे, किसी की मेडिकल के लिए अप्रोच आई थी, किसी के पीपीआर के लिए, या फिर किसी के रिजल्ट आए थे, वो बहुत कम रिजल्ट्स थे, बट स्टिल 10,000 जो फाइल्स हैं वो हमारे लिए पेंडिंग है। सो यहाँ पे हमें पता लग रहा है इस चीज़ को देखकर कि इसका इफेक्ट जो है वो कैसे पड़ेगा, कि ये बहुत लंबा प्रोसीजर चलने वाला है। कि अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाकी प्रोविंसेस की तरह क्यूबेक के भी रिजल्ट्स अप्रैल में क्लियर आउट हो जाएंगे, सो ये नेक्स्ट टू पॉसिबल लग रहा है मुझे, क्योंकि बाकी अभी पूरा का पूरा कनाडा जो है, अगर हम बात करें सभी में रिजल्ट्स आ रहे हैं, फिर भी इतने रिजल्ट्स पेंडिंग है, अभी वो क्लियर आउट नहीं हुए हैं। ये तो फिर भी 10,000 विद पेंडिंग केसेस जो है वो होल्ड पे लगा हुआ है। तो ये थोड़ा सा मुश्किल है कि आप अप्रैल में जो है इसकी एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं कि वो क्लियर आउट होगा या नहीं होगा। सो अपना माइंडसेट बना लीजिए कि आपने स्पेशली इन 10 कॉलेजेस में जिनके ऊपर आई हुई थी कि इसमें आपने करना है अप्लाई या नहीं करना है।
एंड आगे मैं बात करूं कि जो भी ये होता है, क्वेश्चन आता है कि क्या ऐसा कोई कनाडा में सिस्टम है जिससे हमें पता लगेगा कि हमारी फाइल लगी हुई है, हमारा मेडिकल लगा हुआ है, तो हमारे वीज़ा की जो अप्रोक्सीमेटली डेट है या कब तक हमें मिल जाएगा। सो अनफॉर्चुनेटली कनाडा में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिसकी वजह से आपको पता लगे कि आपकी जो वीज़ा है वो कब तक आ सकते हैं, वो भी राइट नाउ कोविड-19 की सिचुएशन में। सो इस बात को भी आपको ध्यान में रख के चलना होगा कि अगर आप उन 10 कॉलेजेस में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अगर थोड़ा सा डिले जो है बियर कर सकते हैं, कि वी ऑल नो कि इसमें डिले होगा ही होगा, अगर आप बियर कर सकते हैं तो आप इन 10 कॉलेजेस में अप्लाई कीजिए। वरना बाकी और कॉलेजेस हैं क्यूबेक में, वो बिल्कुल सेफ है, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट डिले उसमें भी हो सकता है ड्यू टू क्योंकि पीपीआर और जो हमारे एम्बेसी है वो बहुत ही स्लो वर्क कर रही है। अब मैं बात करूं आउट ऑफ क्यूबेक की, तो आउट ऑफ क्यूबेक में जो है बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, हमने बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स देखने को मिले, और ये भी हमारे पास ट्रेंड हो सकता है कि हमें अप्रैल में जो बाकी प्रोविंसेस के जो रिजल्ट्स हैं वो क्लियर आउट हो जाए। एंड इसके अलावा कि अल्बर्टा हो गया, ओंटारियो हो गया, नोवा स्कोशिया हो गया, इनके सारे रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, इवन इनकी बैकलॉग्स भी क्लियर हो गए हैं। और अगर मैं इसकी कंपैरिजन करूं क्यूबेक को लेकर तो ये आपको कंपैरिजन अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि इसके रिजल्ट्स तो स्लो हैं ही हैं, और प्लस इनके बैकलॉग्स की भी कोई अभी रिजल्ट्स नहीं डिक्लेयर हुए कि उनका क्या सिनेरियो होने वाला है। सो जो भी होगा क्यूबेक को लेकर, जिन बच्चों ने भी इसके बारे में फर्दर इंक्वायरी लेनी है कि उन 10 कॉलेजेस में कैसे आप अपनी फाइल को अप्रोच कर सकते हैं या उनके अलावा 10 कॉलेजेस में कैसे अप्रोच कर सकते हैं, तो आप हमें डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं, बिकॉज हमारा स्टाफ जो है वो आपके साथ बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंसी के साथ सारे जो क्वेश्चंस एंड आंसर्स हैं वो ऑन द स्पॉट आपको दे देते हैं। एंड एक बात जरूर देखना कि जो हमारे आउट ऑफ क्यूबिक है वो बिल्कुल बेनिफिशियल पॉइंट्स में चल रहे हैं क्योंकि उनके रिजल्ट प्लस बैकलॉग जो है वो क्लियर आउट हो रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही गाइस, थैंक यू।